हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। आज आपको हम बताने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज जो नॉन इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज होता है ये कैसे ठंडा करता है और इसमें कैसे गैस साइकिल काम करती है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे डायग्राम के जरिए आपको हम बताएंगे डबल डोर फ्रिज कैसे कूलिंग करता है और इसमें रियल कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उन पार्टों का क्या क्या नाम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डबल डोर फ्रिज का रेफ्रिजरेशन साइकिल। मतलब डबल डोर फ्रिज का रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग जानने वाले हैं और कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो देखेंगे यहां पर ये जो डायग्राम पूरा बनाया गया है ये डबल डोर फ्रिज का रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें क्या है कि इस पार्टों का नाम जानते हैं। ये होता है सील्ड हॉर्मेटिक कंप्रेसर मोटर। मतलब कि जो हमारे डबल डोर फ्रिज में कंप्रेसर होता है वो सील्ड हॉर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। उसके बाद ये होता है हमारा वायर मेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। मतलब ये जो पार्ट होता है इसे हम वायर मेश टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं, जिसे हीटिंग कॉइल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सील्ड टाइप स्टेनर लिखा है। मतलब हमारे डबल डोर फ्रिज में सील्ड टाइप स्टेनर लगा होता है, लिक्विड फिल्टर का ये नाम होता है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे जो ये वाला हिस्सा होता है इसे कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होता है फिंस एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर कूलिंग कॉइल इसे कहते हैं। और उसके बाद ये वाला भाग हमारा होता है सेक्शन लाइन, जहां से कंप्रेसर खींचता है और जहां से कंप्रेसर फेंकता है बाहर डिस्चार्ज करता है, इसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तो ये कंप्रेसर आप देखेंगे होता क्या है कि जब सिस्टम को हम चालू करते हैं, जब हम डबल डोर फ्रिज को चालू करते हैं और जब कंप्रेसर मेरा ये कंप्रेसर मोटर चालू होता है तो ये क्या करता है कि एक साइड से गैस को खींचता है, मतलब सेक्शन लाइन से गैस को खींचता है और उसके बाद यहां पर डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर कर देता है। तो मतलब यहां से खींचेगा और यहां से फेंकने का काम करता है। तो होता क्या है कि यहां से खींचा और यहां से फेंका, यहाँ पिस्टन लगे होते हैं हमारे, मतलब इस कंप्रेसर, मतलब इसमें कंप्रेसर मोटर के अंदर पिस्टन लगा होता है, मोटर लगे होते हैं। जब ये पंप करता है तो यहाँ से खींचता है और इस साइड में प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी गैस होती है ये लाइन कनेक्ट होता है और कंडेंसर से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्चार्ज लाइन होती है, इसमें गैस प्रवाहित हुआ डिस्चार्ज लाइन में। तो गैस की जो अवस्था होती है हाई प्रेशर प्रोपोर्शनल हाई टेम्परेचर गैस। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो गैस होता है ये हाई प्रेशर में होने के कारण जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और गैस की अवस्था में होता है, फिर आगे बढ़ता है तो ये गर्म करते हुए आगे बढ़ेगा, ये गर्म करते हुए आगे जाएगा। यहाँ पर भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, मतलब कंडेंसर में इनलेट कर चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ऐसे ये मुड़ेगा तो प्रेशर में कुछ कमी आएगी और उसके बाद ये लोहे का बना होता है, मतलब ये कंडेंसर का ट्यूब। तो जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो गैस है वो अपने टेम्परेचर को वायुमंडल में त्याग देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडेंसर होता है ये क्या करता है कि और गैस के टेम्परेचर को वायुमंडल में त्याग देता है। प्रेशर को कम करते समय गैस के टेम्परेचर को वायुमंडल में त्याग देता है, जिससे गैस जो हमारा होता है वेपर में जाता है और उसको लास्ट में लिक्विड अवस्था में चला जाता है। मतलब कि पहले गैस की अवस्था में होता है और बीच में वेपर मतलब वाष्प बन जाता है और जैसे ये नीचे पहुंचता है लिक्विड की अवस्था में चला जाता है। आप देख सकते हैं लिक्विड अवस्था में, मतलब तेल की अवस्था में चला जाता है। इसके बाद यहां से लिक्विड हमारा आगे बढ़ेगा, एक कंप्रेसर का प्रेशर तो यहाँ दबाव बना रहा है, आगे बढ़ाएगा तो ये पहुंचेगा लिक्विड फिल्टर में। तो हमारे डबल डोर फ्रिज में जो लिक्विड फिल्टर लगी होती है उसका नाम होता है सील टाइप स्टेनर। तो ये क्या होता है, इसमें जो है ये लिक्विड साफ होता है, जो गंदी हो जाती है, जैसे इसके अंदर जो कटाव होते हैं, जो इसके अंदर जो है बुरादे होते हैं वो सभी कणों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। इसलिए क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो आगे गिर रहा है कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस, मतलब ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब लगा है इसका व्यास बहुत कम होता है, बहुत महीन होता है। इसका व्यास महीन होने के कारण जो है यहाँ पर लिक्विड फिल्टर लगा दिया ताकि जो है इसमें डस्ट या कचरा ना जाए, नहीं तो ब्लॉकेज हो जाएगी, तो ब्लॉक होने से चोक हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा जो गैस लिक्विड अवस्था में आगे नहीं बढ़ पाएगा और सिस्टम हमारा कूलिंग सही नहीं कर पाएगा। तो अब ये कैपिलरी ट्यूब में एंटर करता है। तो जो कैपिलरी ट्यूब का यहाँ व्यास होता है आप देख सकते हैं डाई व्यास, मतलब 0.036 इंच का इसका व्यास होता है, मतलब कैपिलरी ट्यूब का व्यास होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लेंथ की बात की जाए इसकी लंबाई जो होती है ये 9 से 12 फुट की इसकी लंबाई होती है। मतलब कंपनी जो होती है 9 से 12 फुट के बीच में इसकी लेंथ बनाकर देती है। तो ये कैपिलरी ट्यूब हमारा कॉपर का होता है, इसके अंदर बहुत महीन छिद्र होता है। जब इसका दबाव पड़ता है यहाँ पर
तो इसमें दबाव पड़ने, जब दबाव पड़ेगा तो प्रेशर में कमी आती है, क्योंकि इसका छिद्र बहुत कम महीन होता है, व्यास बहुत कम होता है, इनर डाई बहुत कम होता है इसका। अब इसके अंदर जो है ये प्रेशर कम होने के कारण जो है जैसे आधा पहुंचेगा, आधा कैपिलरी जाते जाते प्रेशर इतना लो हो जाएगा कि यहाँ से कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं जितना कूलिंग का हिस्सा उसको मैं नीले से बनाया हूँ, क्योंकि नीले से ही दर्शाया जाता है कूलिंग वाले हिस्से को। अब यहाँ पर आधा पहुंचेगा तो कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यही से कूलिंग करते करते आगे बढ़ेगा और ये पहुंच जाता है, देखिए यहाँ पर एओ ऑपरेटर में, जैसे लिखा ना फिन्स एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर, मतलब कि जो फिन्स एंड ट्यूब टाइप एओ ऑपरेटर डबल डोर फ्रिज में लगा है, इसमें ये कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर कूलिंग करता है। होता क्या है कि जैसे यहाँ निकालते समय हाई प्रेशर प्रोपोर्शनल हाई टेम्परेचर गैस था, वैसे यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड अवस्था में पहले से था तो यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा, और ये हाई प्रेशर था पहले तो यहाँ पर ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाता है, मतलब कि बहुत स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे फवारे जैसे यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर ये लिक्विड अवस्था में यहाँ पर ये कूलिंग करने लगता है। अब ये कूलिंग करते करते आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर और भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि जब हमारे मतलब एओ ऑपरेटर में यहाँ पर कूलिंग होती है तो वहाँ पर जो उपस्थित वायुमंडलीय एयर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन ये गैसें होती है, उनके कणों को ये क्या करता है कि ठंड होने के कारण एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर आइस का लेयर जमा देता है। जब आइस का लेयर इसमें जम जाता है तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर -18 सेल्सियस पहुंच जाता है, मतलब कि एओ ऑपरेटर का टेम्परेचर -18 सेल्सियस होता है। -18 सेल्सियस या टेम्परेचर यहाँ पर कूलिंग करेगा। अब ये आइस जो इसके ऊपर जमी रहती है, तो जब आइस जमती है तो फैन के द्वारा इसके आइस का जो और भाप होता है, मतलब जिसको उससे निकलती है जो कूलिंग, उसको जो है डक्ट में भेज दिया जाता है फैन के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर ये लिक्विड हमारा आगे बढ़ेगा। अब ये लिक्विड जो होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ये लाइन में आएगा वापिस कंप्रेसर के लिए, मतलब सेक्शन लाइन के द्वारा आता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा गैस जो लिक्विड होता है और गैस से लिक्विड में आया था, लिक्विड से ये फिर वेपर में चला जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हमारा बहुत कम हो जाता है, मतलब यहाँ कूलिंग होती है लेकिन कम कूलिंग होती है। अब ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ से ये हमारा जो वेपर होता है यहाँ पहुँचते ही तुरंत एक गैस अवस्था में बदल जाता है, और फिर यहीं से ये गैस निकल करके यहाँ से घूमते घूमते फिर आगे बढ़ करके चला जाता है। तो होता क्या है, ये साइकिल में जैसे नाम लिखा गया डबल डोर फ्रिज का रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इसमें क्या हो रहा है कि गैस हमारी जो भरी गई है वह गैस इस कंप्रेसर द्वारा एक साइड से फेंकी जा रही है, मतलब एक साइड डिस्चार्ज हो रहा है, और ये घूमते घूमते सभी पार्टों से, कंडेंसर से, लिक्विड फिल्टर से, कैपिलरी ट्यूब से, फिर ये ऑपरेटर से घूमते घूमते फिर अपनी अवस्था में आ जाती है। तो अपनी प्रारंभिक जिस अवस्था से मतलब चालू होती है उसी प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाती है। इसी को हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, और इसी साइकिल के द्वारा हमारा डबल डोर फ्रिज ठंडा करता है। और होता क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिया होता है इसके बारे में बता देते हैं। ये चार्जिंग लाइन होता है, मतलब कि इससे गैस चार्ज करते हैं, मतलब इसमें कहीं भी लीक हो जाता है, जैसे मतलब जितना ब्रेजिंग किया गया वहां से लीक हो गया, या ये कंडेंसर हमारा जो है लोहे का होता है इसमें जंग लग के लीक हो गया, तो जब लीकेज होती है गैस निकल जाता है तो हम यहीं से प्रेशर मतलब चार्जिंग लाइन से ही प्रेशर डाल के चेक करते हैं, लीकेज को वैक्यूम करते एयर को निकालते हैं, और उसके बाद इसको गैस चार्जिंग मतलब इसमें गैस चार्जिंग हम इसी रास्ते से करते हैं। तो आशा है कि आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तो डबल डोर फ्रिज कैसे ठंडा करता है और उसमें रियल पार्ट कौन कौन से लगे होते हैं इसके बारे में आपको बताया। तो इसी साइकिल पर आधारित और भी जो फ्रिजें होती हैं, सिंगल डोर हो गया और साइड बाई साइड हो गया, उसके बाद जो है और एसी भी जो होती है विंडो स्प्लिट डक्टेबल एसी, जो एसियां होती है सारी कंप्लीट जो है इसी पर आधारित काम करती है। तो इस पर आधारित जो है मतलब ये आपको अगर अच्छे समझ में आ गया है तो और भी सिस्टम का आपको पता चल जाएगा कैसे ठंडा करता है। तो होता क्या है दोस्तों कि साइकिल तो सब में इसी यही होती है, लेकिन बस अंतर इतना होता है थोड़ा सा कि मतलब कि डिजाइन बनावट में अंतर होता है। मतलब डबल डोर फ्रिज में किसी और तरीके से लगी होगी फिटिंग है, सिंगल डोर में किसी और तरीके से है, और एसी में किसी और मतलब किसी और तरीके से फिटिंग है। मतलब यह है कि फिटिंग के अनुसार केवल चेंजिंग होती है, साइकिल यही होता है, काम यही होता है, वर्क यही होते हैं, बस क्षमता के हिसाब से कंप्रेसर और सभी पार्टों की जो क्षमता के हिसाब से इनकी कैपेसिटी मतलब ज्यादा और कम होती रहती है। तो आशा है कि ये आपको साइकिल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, मतलब नई नई वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें आपकी कैसा आपको ये वीडियो लगा, और इस वीडियो में और क्या चीज़ आपको नहीं सीख मिली वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके लिए मैं कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।